हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका केसरी आप सभी का PYK क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारतीय संविधान का स्रोत। यहाँ से प्रश्न जो है हमेशा से एग्जाम में बनते हैं और डायरेक्ट यहाँ से बहुविकल्पी बनता है, तो इसलिए जो है यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों की। ठीक, तो जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब हमारे संविधान के सभा के द्वारा जो है करीब 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। और जब अन्य देशों यानी कि इन 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया तब यहाँ के जो भी नियम कानून अच्छे लगे उन नियम कानूनों को हमारे संविधान में जगह दिया गया अपनी परिस्थितियों के अनुकूल करके। ठीक, तो बात करें कि आखिर कौन सा अनुच्छेद जो है या कहे कौन से नियम कानून जो है वह किस देश से लिए गए हैं, या कहे कि कौन सी कानूनों का स्रोत जो है कौन सा देश है उसके विषय में। तो एक चीज़ तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे संविधान में टोटल बात करें तो 395 अनुच्छेद है। कितनी टोटल जो है वो 395 अनुच्छेद है। इन 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद तो सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिए गए। किससे लिए गए? भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखिए यहीं से जो है आपका एक प्रश्न बन जाता है कि सबसे ज़्यादा अनुच्छेद कहाँ से लिए गए। तो सबसे ज़्यादा अनुच्छेद जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। अब अन्य देशों की बात करें तो एक देश है ब्रिटेन। कौन सा देश? ब्रिटेन। ब्रिटेन से बात करें कि आखिर ब्रिटेन से हमारे देश में क्या लिया गया, तो आपको पता है कि ब्रिटेन ही जो है शासन कर रहा था हमारे देश में। जो अंग्रेज थे वो ब्रिटेन के ही रहने वाले थे, तो ब्रिटेन में जो है संसदीय व्यवस्था लागू था। तो ऐसे में जो है ब्रिटेन से जो है संसदीय व्यवस्था को ले लिया गया। तो संसदीय शासन पद्धति की बात करें तो ये जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसके आगे बढ़ें तो विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, और बात करें जो ये मंत्रिमंडल है ये जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ये जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसके आगे बढ़ी एकल नागरिकता। आपको पता है कि हमारे संविधान में जो है नागरिकों को एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, व्यक्तियों को एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। मतलब कि हमारे देश में जो लोग रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के नागरिक होंगे। अगर उन्होंने अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण किया तो हमारे देश की नागरिकता जो है वह समाप्त हो जाती है। या कहें कि जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन में अमेरिका है तो अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जो अमेरिका देश देख रहे हैं आप लोग, अमेरिका, बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है एक अमेरिका का तो रहता ही है नागरिक, दूसरा अन्य देश की भी नागरिकता ले लेता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में क्या होता है कि आपको एक तो अमेरिका देश की नागरिकता लेनी होगी, उसके बाद जो अमेरिका के राज्य हैं जैसे कि वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, इन सब जगहों में से जैसे एक राज्य है तो आपको एक प्रॉपर राज्य का भी नागरिकता जो है वहाँ पे लेना होता है। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। और हमारे भारत में क्या है कि ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान था और यहीं से जो है भारत में भी एकल नागरिकता जो है वह लिया गया है। अब आगे बढ़ें तो बताएं कि द्विसदनीय प्रणाली, ये जो दो सदन देख रहे हैं आप लोग, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये जो है दो सदन हैं, तो ये जो द्विसदनीय प्रणाली है ये भी जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसके अलावा बात करें कि अमेरिका से जो है कौन सा कानून जो है वो लिया गया है, कौन सा व्यवस्था जो है वो अमेरिका से लिया गया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह अमेरिका से ही लिया गया है। उसके अलावा बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, आपको पता है कि हमारे देश में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। न्यायपालिका का जो है वह कार्यपालिका जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर के कार्य करती है। तो ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है यह पहले अमेरिका में मौजूद थी और यहीं से जो है भारत में लिया गया है। उसके अलावा बात करें तो मूल अधिकार, आपको पता है हमारे देश में
मूल संविधान में 7 प्रकार के नागरिक मूल अधिकार का उल्लेख था और वर्तमान समय में 6 प्रकार के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये जो मूल अधिकार का अवधारणा है ये भी जो है अमेरिका की ही देन है, यहाँ हमारे देश में जो है अमेरिका से ही लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है हमारे देश में। संविधान की उपबंधों के अनुसार अगर राष्ट्रपति शासन न चलाए या कहें कि अगर संविधान का अतिक्रमण करें तो ऐसे में जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। तो महाभियोग की ये जो प्रक्रिया है ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। आगे बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है ये भी जो है अमेरिका से ही लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो उद्देशिका जिसको आप लोग प्रस्तावना कहते हैं, तो ये जो प्रस्तावना है इसका विचार जो है वो अमेरिका से ही लिया गया। इसके साथ ही साथ जो है ये जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो सुना होगा कि हमारे देश में जो है राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकाल की सुविधा दी गई है। क्या 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें है एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो ये जो तीसरा वित्तीय आपातकाल है इसका स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत जो है वह अमेरिका है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें या कहें बहुत सारे नियम कानून जो है अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बनता है वो ये हैं। तो अमेरिका के बाद जो है आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आयरलैंड जो कि एक देश है। तो आयरलैंड से कौन कौन सा कानून जो है वो लिया गया है। तो आप लोग जो डीपीएसपी पढ़ते हैं, डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, हमारे देश में जो है कैसा शासन व्यवस्था जो है स्थापित करने का प्रावधान किया जाएगा, किस तरीके से एक कल्याणकारी राज्य को बनाया जाएगा, तो ये सब जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये जो है आयरलैंड जो देश है यहीं से लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है यह भी आयरलैंड से ही लिया गया है। बात करें राज्यसभा में तो राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जो कि कला, साहित्य, संस्कृति इन सब क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते हो। किसमें बात करें, कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, ठीक। कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में जो विशेष योग्यता रखता है, ऐसे टोटल 12 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को, टोटल 12 व्यक्तियों को जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये जो मनोनयन का प्रावधान है ये जो है आयरलैंड से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य और प्लस क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली और पुदुचेरी है, यहाँ की जो है निर्वाचित सदस्य, और इसी के साथ साथ जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इन सभी को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। इनको जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है वोट डालने का अधिकार है। तो ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन शामिल होंगे, ऐसा प्रावधान जो है वह आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो ये रहा आयरलैंड की बात। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया जो देश है यहाँ के संविधान से जो है क्या चीज़ ग्रहण किया गया है उसके विषय में। बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची आपको पता है कि हमारी 7वीं अनुसूची है जो संविधान की, कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, ठीक।
7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो तीसरी सूची है, समवर्ती सूची, इसका प्रावधान जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा बात करें केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन। ठीक, केंद्र राज्यों में संबंध जो है कैसे अच्छा रहे, और जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है वह संघ का है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है वह राज्य का है, और समवर्ती सूची में कानून जो है संघ और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए संघ के कानून में और राज्य के कानून में, दोनों में बीच में जो है ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो दोनों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करता है, मतलब दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो, तो ऐसे में क्या होगा कि संघ का कानून जो है वह मान्य होता है। तो शक्तियों का ये जो विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच, तो ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो क्या है कि संसद जो है कभी कभी अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और वह किसी गतिरोध उसमें जो है पास नहीं हो पाता है, उसमें गतिरोध उत्पन्न होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि संसद जो है दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। तो ये जो नियम है, ये नियम भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। इसके साथ ही प्रस्तावना की जो भाषा है, क्या प्रस्तावना की जो भाषा है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर जर्मनी जिसके संविधान का नाम है वीमर संविधान, क्या वीमर, जर्मनी के संविधान का नाम क्या है? वीमर। ठीक, तो जर्मनी की वीमर संविधान से क्या लिया गया है उसके विषय में बात करेंगे। तो जर्मनी का नाम सुनते ही एक नाम आपको याद आ रहा होगा, हिटलर। ठीक, तो हिटलर जो था वह निरंकुश था, किसी की बात नहीं सुनता था। तो उसी से जो है जर्मनी से क्या है कि आपातकाल उपबंध लिया गया है। कौन सा? आपातकाल उपबंध। ये आपातकाल जो उपबंध है ये जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा बात करें कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का समाप्त हो जाना, एक तो आपातकाल लिया गया है, और दूसरा जो है कि आपको पता है कि जब आपातकाल लागू होता है ऐसे में जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, कौन कौन सा? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इन दोनों अनुच्छेदों को छोड़ करके सारे जो मूल अधिकार हैं वो सारे मूल अधिकार जो है वह आपातकाल के समय जो है लागू नहीं होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मतलब नागरिकों के मूल अधिकार अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके आपातकाल के समय सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो नियम है, ये नियम भी जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका देश के विषय में कि आखिर दक्षिण अफ्रीका से जो है वह क्या प्रावधान लिया गया है। तो बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो आपको बता दें कि हमारे संविधान में 3 तरह से संशोधन करने का प्रावधान किया गया है, मतलब 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है जिसके माध्यम से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत के माध्यम से, दूसरा विशेष बहुमत के माध्यम से, और तीसरा होता है कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के माध्यम से। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसका उल्लेख जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान में लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में था, और यहीं से जो है भारत के संविधान में लिया गया है। आगे बढ़ी अन्य देश की बात करें तो एक देश आता है रूस, जिसे आप लोग सोवियत संघ कहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो बात लिया गया है वो सोवियत संघ से लिया गया है, और सोवियत संघ की जगह पे कभी कभी जो है रूस भी देखने को मिलता है। तो आप लोग जो है एग्जाम के अनुसार जो है टिक लगाइएगा। ठीक है, तो रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए, ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस से लिए गए। अगर वर्तमान समय की बात करें तो हमारे संविधान में नागरिकों के, व्यक्तियों के कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कितने मौलिक कर्तव्यों का? 11। पहले जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया था, लेकिन फिर बाद में जो है एक और इसी में ऐड कर दिया गया, 10 से एक और ऐड कर दिया गया। तो इसलिए जो है अब वर्तमान समय में
टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ था मतलब 26 जनवरी 1950 को, उस समय मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इसको जो है बाद में संविधान संशोधन करके इसे संविधान में जगह दिया गया है। इनकी बात करें कि आखिर इनका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 51 क में, कहाँ, अनुच्छेद 51 क में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अन्य देशों की। तो अन्य देश में आते हैं फ्रांस, ठीक है। तो बात करेंगे कि आखिर फ्रांस से जो है वह क्या लिया गया है। तो फ्रांस की क्रांति से एक शब्द आता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भावना, या कहें आदर्श। तो ये जो प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श आप लोग देखते हैं, ये जो है फ्रांस की ही देन है। फ्रांस की क्रांति में इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो ये जो है हमारे प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं और ये जो है फ्रांस से ही लिए गए। इसके अलावा जो है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ठीक, ये भी जो है फ्रांस से ही लिया गया है। अब बात करेंगे कनाडा। कनाडा से एक सशक्त केंद्र की प्रावधान जो है वह लिया गया। आपको पता है कि हमारे देश में जो है केंद्र और राज्य दो तरह की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। दो तरह की शासन प्रणाली है, एक तो केंद्र की शासन व्यवस्था है और दूसरा राज्य की शासन व्यवस्था है। और दोनों के बीच जो है, केंद्र और राज्य के दोनों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है संघ सूची और राज्य सूची के माध्यम से। लेकिन क्या है कि संघ को जो है अधिक पावरफुल बनाया गया है। संघ में जो है कुछ ऐसा विशेष प्रस्ताव लिखा गया है कि इन विशेष प्रस्तावों के समय में जो है संघ जो है राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकती है। तो इस तरह से और भी कई कारण हैं, केंद्र को जो है ज़्यादा सशक्त बनाया गया है। ये प्रावधान की बात करें कि आखिर ये प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये प्रावधान जो है वह कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा बात करें अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। मैंने बताया कि 7वीं सूची में जो है 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक। तो इसके अलावा जो है मान लीजिए कोई कार्य जो है, कोई शक्ति जो है वह छूट गया है, तो वह जो है अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है। और अवशिष्ट शक्तियों पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो होता है वह संघ का होता है। तो इन अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये रहा आपका भारतीय संविधान का स्रोत, ठीक है। तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो चलिए, इसके बाद जो है अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करिए। चलिए अब नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।